और अब बात जिंदगी को बचाने और संवारने के मिशन की भी कर लेते हैं। देश और दुनिया में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए अब केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए पहली बार राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति बना रही है। अब क्या है ये नीति और इसने कैसे तमाम लोगों को नई जिंदगी दी है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जीना सीखिए, हारना नहीं। ताकि जिंदगी मुस्कुराती रहे। आत्महत्या आज के वक्त में बड़ी समस्या बन चुकी है। अक्सर लोग बेहद छोटी छोटी बातों पर भी आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। काफ़ी बार मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉल्स आती हैं, जॉब रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। अगर किसी के जीवन में किसी करीबी का देहांत होता है तो उनकी कॉल्स आती हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की कॉल्स आती हैं। हमारे पास सुसाइड की भी बहुत कॉल्स आई हैं, जैसे कि अगर कोई सेल्फ हार्म कर रहा है या सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, जब उन्होंने होप गिव अप कर दी है। और इन सारे कारणों के अलावा जैसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर किसी के जीवन में है, वो भी उनको स्ट्रेस देती है। लेकिन अब इन मामलों पर रोक लगाने का समय आ गया है। इसलिए सरकार पहली बार राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति ला रही है, जिसके तहत आत्महत्या की वजह से मृत्यु दर को 10% तक कम करने की कोशिश की जाएगी। ये लक्ष्य 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया है। अगले 3 साल में नीति को लागू करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र बनेगा। साथ ही अगले 5 साल में सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मनोरोग के शिकार लोगों के मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए भी कोशिशें होंगी। सबसे अहम ये कि अगले 8 साल में ये सिलेबस में शामिल होगा और बच्चे प्राइमरी लेवल पर भी इसके बारे में पढ़ सकेंगे। सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठाने वाले लोगों में 98% लोग ऐसे होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। उनके बीमारी को पहचान कर उनका इलाज हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से कई एनजीओ और प्राइवेट संस्था काम करती रही है। आपको अपने आप को लॉक करने का मन करता है, आपको लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अकेला महसूस हो रहा है। ये जिन लोगों के मन में सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं या किसी और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, वो अमूमन लोगों से बात नहीं करते, फोन नहीं करते, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो सोचते हैं कि कहीं उनके बारे में कोई जानकारी बाहर न चली जाए, कहीं ये बात सोसाइटी में ना फैल जाए कि वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं। लेकिन यहां हम आपको ऐसे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक हेल्पलाइन नंबर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। हम मनस फाउंडेशन में हैं और यहाँ पर अलग अलग रूम दिए हुए हैं। अलग अलग रूम में एक एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स बैठते हैं और आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। थैंक यू। मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आप कौन सी भाषा के साथ कंफर्टेबल रहेंगे? सरकार की इस पहल का स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वागत करते हुए इसे आत्महत्या रोकथाम की दिशा में बेहतर कदम बताया है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे कॉल करा, उसके लिए शुक्रिया। अगर आपको बचपन से ही सिखाई जाए कि बड़ा नॉर्मल है, हम उदास हो सकते हैं, बड़ा नॉर्मल है, लाइफ में रिजेक्शन और फेलियर मिलेगा, और अगर ये एक्सेप्ट करना हमें बचपन से ही स्कूल्स के लेवल पर सिखा दिया जाए, तो मुझे लग रहा है वो एक मेजर होगा। ये नीड ऑफ आवर है जिस पर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट अगर ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रही है तो आई एम रियली वेरी हैप्पी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है इस फील्ड। भारत में आईपीसी धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश अपराध मानी जाती है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों की काउंसलिंग और मेंटल कंडीशनिंग कराई जाती है, जिससे मानसिक तनाव को कम किया जा सके।